हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूनिवर्स आईआईटी वाला। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद मिले हम लोग, है ना। अब हम फिर से मैं संजीव कुमार सिंह आप लोग को आईआईटी वाला चैनल पे मैथमेटिक्स का हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन और हर एक टॉपिक एक एक करके बताते जाऊँगा। अब आज से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी बीच में छुट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो गया। हम लोग क्या पढ़ाई रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने बहुत चीज देखा, डिफिनेशन देखा, उसका यूज देखा, कहाँ एग्जांपल होते हैं, कहाँ उसको यूज किया जाता है रियल लाइफ में, ये सब भी हमने देखा। इसके साथ साथ इसमें मैंने पढ़ा पार्टिकुलर रेशियो, स्पेसिफिक एंगल। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम जो हो क्या हो 90 डिग्री हो, है ना। तो अब हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यानी कि किसी राइट एंगल ए बी सी में, ये हो गया ए बी सी, अगर हमारा बी राइट एंगल है, यानी कि बचे हमारे पास दो एंगल, एंगल ए और एंगल सी, और एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम कितना होगा? तो 90 डिग्री। तो यानी कि इन दोनों के एंगल का सम जो कहलाएगा वो 90 डिग्री कहलाएगा। इसको बोलेंगे दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है ना, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। जैसे कि हमारा ये हो गया 90 डिग्री। अब बताइए कि अगर हमारा एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? तो देखो अभी मैंने बताया ना कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर पहला थीटा है, ये हमारा अगर थीटा है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना, हो गया नहीं होगा? यानी कि पहला अगर थीटा तो दूसरा क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो एंगल ए की बात करता हूं, और जब 90 माइनस थीटा की बात करता हूं तो एंगल सी की बात करता हूं। तो अब इसी के बेसिस पे हमको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले क्वेश्चन से पहले फार्मूला देखेंगे, है ना। किसका क्या यूज होता है, किसके पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे किसका रेशियो यूज होता है, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। हाँ चलिए, तो सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब कहता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब बोलो कि सर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि sin थीटा का रेशियो जो होता है p अपॉन h होता है। अब h तो हमेशा फिक्स होता है, कौन चीज होता है? p और b आपस में भी चीज होते हैं। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है b अपॉन h। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? b अपॉन h। अब देखो कि जब मैंने थीटा इसे माना था तब यहाँ पे p अपॉन h ये था, जब मैंने cos थीटा माना तब b अपॉन h आया। यानी कि जैसे ही थीटा यहाँ पे 90 माइनस थीटा हुआ तो इसकी वैल्यू एक्सचेंज हो गई, हुआ ना। तो अब 90 माइनस थीटा क्या हुआ? p b में कन्वर्ट हो गया। तो sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर हुआ? cos थीटा के बराबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे p b में कन्वर्ट हो गया। और जब b अपॉन h को यानी cos थीटा का बनेगा, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। चलिए सेकंड आते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा। और ऐसे होगा sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? cosec थीटा। क्या कहलाएगा? cosec थीटा। अब बस इसी तीन फॉर्मूले में हमको पूरा ये टॉपिक पढ़ना है। इसी तीन फॉर्मूले पे हमको पूरा ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाई करनी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमको इसी तीन फॉर्मूले का यूज करना होगा। हाँ कभी कभी करते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा है, वहां पे आप यूज करोगे cos
90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कभी कभी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, है ना। अब इसके बाद sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec, यानी कि मिलाकर के आपको टोटल हो गया 6 फार्मूले, और इसी 6 फार्मूले के बेसिस पे हमको पूरे इस एक्सरसाइज को करनी है। हमको क्या करना है, पूरे इस एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज हो हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है इसी पे बनेगा, है ना। चलो, तो अब हम इस एक एक फार्मूले का यूज करके अब क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के, है ना। अगर आपको कभी बोल दे कि हमको ये मान लो cos 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन में कन्वर्ट करना हो तो लिखोगे sin 90 माइनस 60 डिग्री। अब 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री लिखोगे इसको, है ना। सॉरी, अगर तुम लिखते हो cos 60 डिग्री तब इसको साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या होता है cos 90 माइनस 60 इक्वल टू sin थीटा, यानी कि आप 60 में क्या लिख सकते हो, तो cos 90 माइनस 30 लिख सकते हो ना जी। देखो तो cos 90 माइनस थीटा ये क्या कहलाएगा, sin थीटा, यानी कि sin 30 होगा ना। वैसे ही हमको सबको एक्सचेंज करना है, सभी की कॉम्प्लीमेंट्री करके उसको चेंज करके और एक एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अपना एक्सरसाइज लेते हैं एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज करते हैं, एक एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करते जाएंगे, है ना। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये फॉर्मूला आप लिख सको आसानी से, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज नंबर 8.3 पे। अभी मैंने बोला ना कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस पार्टिकुलर एंगल में, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फॉर्मूले हैं, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज होंगे इन सबको क्वेश्चन को बनाने में, है ना। तो अभी मैंने बताया था कि आपको फॉर्मूला याद हो गया, तो चलो क्या करते हैं, या तो sin 18 डिग्री को cos में कन्वर्ट करेंगे या फिर cos 72 डिग्री को sin में कन्वर्ट करेंगे। किसी एक को कन्वर्ट करेंगे और दूसरे में आएगा तो एज इट इज सेम डिग्री हो जाएंगे, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी कि अगर मैं sin को cos में कन्वर्ट करता हूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, तो इसको लिखूंगा sin। अब सोचोगे कि सर 90 माइनस क्या लिखेंगे, तो 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को क्या लिख सकते हो आप, तो 18 को लिख सकते ना 90 माइनस 72 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो मैं वही चीज लिखूंगा जो मैंने 18 को लिखा 90 माइनस 72, तब इसी चीज को लिखता sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन में। अब इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे है cos 72। अब आप देखो कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, तो cos थीटा, यानी कि cos, अब थीटा क्या है 72 डिग्री, यानी cos 72 डिग्री अपॉन अगेन cos 72 डिग्री। अब देखो तो क्या आपको सेम आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, डिग्री सेम है, अब कट जाएगा, आया ना, समझ में आया ना। आसान है या नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम डिग्री कैंसिल हो गया, हमारा क्या आंसर आएगा जी, आसानी से आएगा। फिर वैसे ही इसको भी ट्राई करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा कि सर क्या केवल ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं, नहीं, आप जिसकी इच्छा हो, आप चाहो तो ऊपर वाले को चेंज करो, आपकी इच्छा है तो नीचे वाले को चेंज करो। इस बार मैं नीचे वाले को चेंज करके दिखाता, क्या करता, नीचे वाले को चेंज करके दिखाता। अब देखो आप कि अगर मैं बोलूं tan 26 डिग्री, क्या है tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, मुझे किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, tan को कर सकते हैं सर या फिर cot को कर सकते हैं सर। तो
आप जिसको चाहो उसको करो। तो मैं इस बार क्या करता, ऊपर वाले को ऐसे ही रख देता, tan 26 डिग्री ऐसे रख देता। अब आती है बात फिर इसकी cot 64 की। अब सोचो कि सर 64 को क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो यहाँ पे 64 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, तो 90 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 26, यही ना है हमारा जो 64 है उसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 26, क्योंकि 90 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना जी। ये और ये अगर ये मान लो तुम्हारा 64 है तो ये क्या होगा, 90 माइनस 64 होगा। अभी तो मैंने बताया था बस। तो अब देखो मैं क्या करता कि cot 64 को लिखता cot 90 माइनस वहां पे क्या है 26 डिग्री। अब बताओ cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो अब देखो ये हो गया tan 26 डिग्री अपॉन अगेन tan 26 डिग्री। अब देखो तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम डिग्री, कैंसिल टू ईच अदर, आंसर क्या मिलेगा जी, 1। आंसर क्या मिलेगा, 1। वैसे ही इसको भी कर देते हैं। अब तो ये अपने चुटकियों में कर सकते हो, आसान है ना, बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया, कुछ नहीं सोचना है आपको, तो ये भी नहीं सोचना है कि आप इसका लिखना है। ये तो बचपन से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं, और ये बचपन की ही बात है। किसकी बात है, बचपन की बात है, आसानी से देखो। अब यहाँ पे क्या है, cos 48 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री। तुम बोलोगे सर 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 मैं तो किसी को भी चेंज कर सकता हूँ सर, हाँ जी करो ना, अब तो तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो उसको करो। अब देखो लिखो cos 48 है, 90 माइनस कितना, 90 माइनस तो 48 आएगा। तो बोलोगे सर cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस, अब देखो 90 माइनस 42 क्या होता है, 40 माइनस sin 42 डिग्री। अब इसके साथ क्या नहीं करना, क्या नहीं करना बाबा, कुछ नहीं करने का, इसको एज इट इज रख दो। अब ये क्या होगा हमारा cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, क्या होता है जी, sin थीटा। देखो cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा यानी कि 42 डिग्री, और ये भी क्या है sin 42 डिग्री। अब बताओ मम्मी ने तुमको 5 रुपए दिया और 5 रुपए का बिस्कुट खरीद लिए, कितने रुपए बचा, 0। वैसे ही देखो sin 42 डिग्री प्लस में है और माइनस sin 42 डिग्री यानी क्या है, प्लस में है क्या है, माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में था तो 1 हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है तो क्या होगा जी, 0। फिर वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब क्या ये कर सकते हो तुम, चलो फिर मैं भी करके दिखा देता हूं। क्या तुम लोग बोलोगे सर आपने एक किया और एक नहीं किया, इसीलिए अब ये देखो इसमें मैंने इसको चेंज किया था ना, पहले वाले को इसको चेंज किया था ना जी, तो इसमें क्या करता है, इसको चेंज करता है, क्या करता है, इसको चेंज करता है, यानी कि cos इसको ऐसे कर देते 31 डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या sec 59 डिग्री ना, तो इसको लिखता है sec 90 माइनस, बोलो क्या होगा, तो 90 माइनस 31, क्या बोलोगे सर 90 माइनस 31 डिग्री। अब क्या लेंगे cos 31 डिग्री माइनस ये क्या लेंगे, ये भी हो जाएंगे cos 31 डिग्री। अब बोलोगे सर अब तो फिर वही बात आएगी ना कि जितना था वो टाइम मिला, बस सेम है, कैंसिल कर लो, सब्जेक्ट हो गए 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, है ना। चलो अब इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, ऐसे लिख लो, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिलेंगे, सिर्फ आपको यही सोचना है कि हमको जितने भी फॉर्मूले लिखवाए गए हैं उसका ही यूज करना है, और कीमत कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 ही फॉर्मूले हैं। कितने हैं, सिर्फ आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, है ना, तो 6 फॉर्मूले का ही यूज करना है। चलो एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, है ना, फिर आता tan 42 डिग्री और फिर आता
tan 67 डिग्री, क्या था tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा है कि tan 48 डिग्री इनटू tan 23 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री इनटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करना है ना, क्या करना है, सो दैट, क्या जी, सो दैट, यानी इसको दिखाइए, दिखाना क्या बोलो सब दिख रहा है लेकिन कैसे आया, कोई बोलेगा ना कैसे आया, बोलोगे सर वो देखो चंद्रमा दिख रहा है, ठीक है अच्छी बात है दिख रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है, तो हमारे आंखों से दिख रहा है, उसके तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो ऐसे ही अगर आप बताओ कि ये tan 48 है tan 23 है, तो किसी कुछ भी लिख दोगे, वन लिख दोगे नहीं ना, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 42 है, इन दोनों को मिलाकर 90 होगा, हाँ जी होगा, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 57 है, दोनों मिलाकर 90 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन अब बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी, कि tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर पढ़ा थे कि tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, है ना, या फिर cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो कोई भी बात नहीं। तो अब जो इसको भी 90 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता tan 90 माइनस, अब 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 48 लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री इन tan 23 डिग्री, इसको भी चेंज करते हैं, चलो चेंज करते हैं, तो tan 90 माइनस, अब 23 को क्या लिख सकते जी, तो 67 डिग्री है ना सर, तो 67 डिग्री इनटू, अब बताओ क्या सबको चेंज करते हैं, नहीं ना, सबको चेंज नहीं करते ना, तो हम क्या करते हैं, अब 2 को चेंज किया और 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, तो ये हो गया tan 42 डिग्री और यहाँ पे हो गया tan 67 डिग्री, ये हमारा LHS है, क्या जी, ये हमारा क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, LHS है। चलो अब देखो, जब ये हमारा LHS है तो अब इसमें देखो कुछ करते हैं करामात, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, cot थीटा, तुम लोग बोलोगे सर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि हो गया cot 42 डिग्री, कुछ तो ज्यादा दिखा, tan 90 माइनस 67 डिग्री क्या होगा जी, तो cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री लिख देते हैं tan 42 डिग्री, इसको लिख देते हैं tan 67 डिग्री, अब लगा दो cot tan cot 42 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है, tan इनटू cot है, डिग्री सेम है, तो tan इनटू cot 1 होता है क्या, बिल्कुल होता है सर, cot 67 इनटू tan 67 ये भी होगा क्या सर, बिल्कुल होगा सर, तो 1 इनटू 1 क्या होगा सर, 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा सर, RHS, दिखा क्या, हमारे राइट हैंड साइड में क्या था, यही था। अब जल्दी से इसको लोड करो, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी देखते हैं, इसको भी शो करना है, क्या करना है, इसको भी शो करना है, दिखावा करना है कि हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 38 डिग्री है ना, फिर cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इनटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन, इसको भी कुछ नहीं करना, क्या दिखाना है, 0 ना, तो कुछ नहीं करते, या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, जो तुम्हारी इच्छा हो चीज, या फिर एक इसमें चेंज करो एक इसमें चेंज करो, करके दे, छोड़ दे, ये क्या है, क्या है,
cos 38 डिग्री क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, हमारी मर्जी, जो लिखे बिल्कुल लिखे। इनटू cos 52 डिग्री लिख देते, ऐसे लिख देते, ऐसा लिख देते ना, इसको ऐसे लिख cos 52। यहाँ पे देखो क्या है, sin 38 को कन्वर्ट करके क्या cos में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो sin 32 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं ना जी, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, sin 52 ये तो ये क्या है, cos 90 माइनस 52 क्या होता है, sin 52 डिग्री होगा ना। यहाँ पे भी क्या है, cos 52 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या होगा, फिर ये cos 52 डिग्री और यहाँ पे क्या है, sin 52। अब देखो तो sin into cos या फिर cos into sin, डिग्री सबका 52 है क्या, बिल्कुल है। तो सबका डिग्री 52 है, ये cos into sin है, यहाँ पे cos into sin है, एक प्लस में एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों कैंसिल होगा क्या। आज जब ये होता जब कोई भी चीज दोनों कैंसिल हो तो क्या होता, जीरो, क्या होता, जीरो। यानी कि इसमें भी हमारा आंसर क्या आया, जीरो आया, आया ना, बात समझ में आई। चलो इसे लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस बात है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ tan 2 is equal to, क्या कह रहा है, इफ tan 2 is equal to cot a minus 80 डिग्री, क्या बोल रहा है, cot a minus 80 डिग्री, क्या बोल रहा है कि tan 2 is equal to cot a minus 80 डिग्री if angle a is acute angle, sorry where, क्या कह रहे हैं, where 2a is an acute angle, then find the value of a, या फिर 2a, यानी कि एंगल a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं, tan 2a equal to cot a minus 18 डिग्री। अब ये हमारा क्या है, थीटा, ये क्या है जी, थीटा। अब ये थीटा है, इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस 90 माइनस थीटा ना, देखो ये थीटा है जिसका क्या होगा 90 माइनस, और ये थीटा की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस 80 लिखेंगे। और किसमें से पूरा माइनस करना है, तो हमको अगेन 90 में से माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है, अगेन 90 में से माइनस करना है। यानी कि आपको ओवरऑल इतनी बातें लिखनी होगी, क्या करना है, इतनी सारी बातें लिखनी होगी, लिखनी होगी कि नहीं लिखनी होगी, बिल्कुल लिखनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, बिल्कुल करते हैं। क्यों कहते हैं, 2a is equal to cot 90 माइनस, अब यहाँ पे देखो 90 माइनस a और माइनस 18 तो माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो ये 90 माइनस a प्लस 18, तो ये हमारा जाएगा 90 डिग्री माइनस, ये हमारा है 90 माइनस a और प्लस में होगा इतना होगा, इतना होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा है। अब देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, tan थीटा ना, तो ये हो जाएंगे tan 2a इज इक्वल टू, अब ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस a प्लस, चलो tan कैंसिल हो गया, ये 2a इज इक्वल टू, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस a प्लस,
अब ये a को इधर ला देते हैं तो 2a और a प्लस a 3a इक्वल टू 19 और प्लस 18 क्या होगा 108 क्या होगा जी 108 यानी कि a की वैल्यू क्या होगी 108 डिग्री अपॉन में 3 यानी कि 36 यानी हमारा एंगल a क्या है 36 डिग्री है और बोला क्वेश्चन में 2 में क्या है एक्यूट एंगल होना चाहिए यानी कि अगर हम 2a रखते हैं तो 36 into 2 क्या होगा 72 डिग्री और क्या 72 डिग्री क्या एक्यूट एंगल है क्या देखो 72 डिग्री क्या है एक्यूट एंगल है ना तो जी सर बिल्कुल है एक्यूट एंगल यानी कि ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हुआ ना कि 2a क्या है एक्यूट एंगल होना चाहिए a की वैल्यू निकालनी थी तो a की वैल्यू क्या है 36 डिग्री अब आप इस क्वेश्चन को ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा सब्जेक्ट है 8.3 का तो अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर चाहो तो इसे लिख भी सकते हो ठीक है तो जल्दी से इसे लिखो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब किस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि if tan a equal to cot b क्या कह रहा है if tan a equal to cot b if tan a equal to cot b then prove that tan equal to cot b then prove that a plus b equal to 90 डिग्री क्या कहना जी a plus b equal to 90 डिग्री ठीक है तो अब देखो किसी एक को कन्वर्ट करो क्या करना है किसी एक को कन्वर्ट करना है तो मैं इसको या फिर इसको कन्वर्ट करता हूं इसको है जी tan a इक्वल अब इसको 90 माइनस थीटा करेंगे ना तो हमारा एक b है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस b होगा ना अगर हमारा एक एंगल b है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस एंगल b होगा ना चलो तो अब देखो ये लिखते हैं cot 90 माइनस ये तो फार्मूला का 90 है और दूसरा एंगल क्या होगा तो ये होगा तुम्हारा एंगल 90 माइनस b चलो अब देखो cot 90 माइनस b ये 90 माइनस b तुम्हारा थीटा है तो 90 माइनस थीटा क्या होंगे तो tan a इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा अगर इसको थीटा मानते हैं तो 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा यानी कि tan 90 माइनस अब देखो सेम ट्रिग्नोमेट्री कैसे करना है tan tan तो इसमें नेग्लिजिबल हो जाते हैं तो a इक्वल टू क्या है जी 90 डिग्री माइनस b अब देखो राइट हैंड साइड में माइनस b है इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a plus b equal to 90 डिग्री बात समझ में आया देखो a tan a और tan 90 माइनस b था tan tan नेग्लिजिबल होगा तो a equal to 90 माइनस b है और मैंने b को इधर से रिमूव किया तो सिंबल चेंज होता है ना तो a plus b equal to 90 डिग्री a plus b equal to 90 डिग्री चलो एक बार और सुनो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन कि सर 90 माइनस b कहां से है तो मैं अभी आपको बताया ना कि हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर ये हमारा एंगल b है तो ये क्या होगा 90 माइनस b होगा ना 90 माइनस b होगा ना यानी कि एंगल b में से डिक्रीज किए हैं और इसको क्या हम एंगल a मान रखे हैं ऑलरेडी यहां पे तो इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस और 90 माइनस 0 यानी कि a की वैल्यू में भी 90 माइनस b होना चाहिए क्योंकि b को डिक्रीज किया गया है इसीलिए मैंने अगर 90 माइनस 90 माइनस b कर दो बार ठीक है चलो अब इसको अगर समझ में आ गया है तो इसको अब लिख सकते हो ठीक है अब आप इसको नोट डाउन करो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अब किस करते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 से ये क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5
आगे आते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ से 4a इक्वल टू cos a minus 20 degree and 4a is and यानी कि बोल रहे कि यदि हमारा sec 4a इक्वल टू cos a minus 20 डिग्री के बराबर है और 4a क्या है हमारा इक्विलेटरल एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने क्या लिखा था, b इक्वल टू 90 माइनस b लिखा था ना, और फिर जब 90 माइनस b लिखने की b की जगह फिर 90 माइनस थीटा 90 माइनस b थीटा माइनस था। फिर वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ a माइनस 20 है उसको किसे लिखेंगे 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री करेंगे ना। अब ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है दूसरा थीटा होगा, अब उसको 90 माइनस से करेंगे। तो अब वैसे ही क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा होगा sec 4a इक्वल टू cos और ये 90 माइनस, अब 90 में से कितना माइनस करेंगे कि ये माइनस 20 आएगा, तो 90 माइनस ये माइनस 20 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में करेगा 90 माइनस ये हो जाएगा a और प्लस में मिलेगा 20। अब देखो sec 4a इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, अब ये होल टर्म में हमारा थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा ना। तो ये हो जाएगा sec 4a इक्वल टू ये हो जाएगा sec 90 और प्लस 20, 90 माइनस a और प्लस में 90, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110 और ये माइनस a इधर तो प्लस a हो जाएगा, यानी कि 4a प्लस a क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू 110 डिग्री। अब a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू होगी 110 डिग्री अपॉन 5, ये हो जाएगी 22। बात समझ में आया। यहाँ पे सारा जो भी डिटेल है, जो भी दिमाग लगाना है आपको यहीं पे लगाना है। जब भी आपको ऐसा एंगल देना ना तो कुछ नहीं करना है, 2 बार 90 को 90 माइनस ये कर देना, यानी जो हमारा ऐसा एंगल दिया ना उसको 2 बार 90 माइनस ये एंगल कर देना, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीका था, कुछ नहीं सोचना है, जो भी यहाँ पे दिया है ना उसको 2 बार 90 माइनस कर, जैसे ही 2 बार 90 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी दूसरा थीटा आ जाएगा। अब आते हैं, अच्छा जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, क्या कह रहा है जी, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देन शो दैट, बोला ना कि ए बी और सी ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी है, यानी कि किसी ट्रायंगल का ये इंटीरियर एंगल क्या है ए बी सी, कैन देन शो दैट sin b plus c upon 2, तो क्या शो करना है, so that sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon, ये हमको दिखाना है। तो आते हैं इसको सॉल्यूशन समझते हैं। पहला क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC क्या होगा जी, तो ये होगा a plus b plus c इक्वल टू क्या होगा, a plus b plus c इक्वल टू 90 डिग्री। चलो अब इसको मैंने क्या कर दिया, यानी कि b plus c
सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री और माइनस में ये होगा, बिल्कुल होगा, बोलोगे ना सर डी प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस ए। इन दोनों चीजों को अपने माइंड में बिठा दो। अब मैं क्या करता, ये क्वेश्चन में जो दिखा था ना, इसके एलएचएस लेता और आरएचएस के बराबर करता। कैसे लेता मैं पहले एलएचएस लेते हैं, sin b plus c upon 2 क्या है जी, sin b plus c upon 2 है, क्या है sin b plus c upon 2। चलो मैं क्या करता, कुछ नहीं करता, आसानी से इसको तो sin b plus c upon 2 क्या है, sin b plus c upon 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 90 है ना, 180 डिग्री है, ठीक है 180, सॉरी। तो sin b plus c upon 2 इज इक्वल टू, अब देखो b plus c upon 2 है, तो b plus c को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं sin b plus c जब लिखा मैं 180 माइनस a, कहां से इक्वेशन 1 से है, देखो 2 में, उसको मैंने 2 माना ना, तो देखो अब b plus c को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a अपॉन में 2। अब आप बताओ कि sin 180 माइनस a अपॉन 2 है, तो क्या 2 को सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा sin 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन, आ गया ना, देखो कैसा है 180 अपॉन 2 क्या कर आएगा, तो sin 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब बोलोगे सर 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है जी 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि cos और थीटा क्या है a अपॉन 2, थीटा क्या है जी a अपॉन 2। अब देखो तो मैंने एलएचएस से शुरू किया था, क्या एलएचएस से शुरू किया था, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा आरएचएस, ये नहीं है आरएचएस में, जो तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, यानी कि sin b plus c upon 2 इक्वल टू cos a upon 2, प्रूफ हो गया ना। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आखिरी ये क्वेश्चन बचा है, उसको जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि एक्सप्रेस sin 67 डिग्री, क्या है एक्सप्रेस sin 67 डिग्री एंड sin 67 डिग्री and cos 75 degree, sin 67 degree plus cos 75 degree in the term of complementary angle। तो ये तो बहुत आसान है। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जितना जल्दी हो सके जितना दोस्तों को शेयर करना है, जल्दी से वीडियो को शेयर करो, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आपने लाइक कर दिया, चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, sin 67 डिग्री प्लस cos 25 है। अब इसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखना है ना, क्या देखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे देखना, वो भी लेस देन यानी कि एंगल बिटवीन 0 to 45। तो कुछ नहीं है, हलवा है, इसको 90 में कन्वर्ट करो ना, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 67 को क्या लिख सकते हो 23, तो 23 डिग्री प्लस cos 70 का कितना लिख सकते हो, तो 90 माइनस 15 डिग्री। अब देखो तो sin 90 माइनस थीटा क्या है cos थीटा, यानी कि cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या है sin थीटा, यानी कि sin 15 डिग्री। अब देखो तो sin cos में ही है, तुम्हारा एंगल कितना है 0 to 45 के बीच में, कितना है जी 0 to 45 के बीच में। अब ये तुम्हारा जब तो फाइनल आंसर पे आ गया, एंगल किसके बीच में है 0 से लेकर 45 के बीच में है। अब ये तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज खत्म हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हमारा पूरे 10th लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा कल के लेक्चर में, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय गुड बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करते रहना।